मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ ये आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपका जो ध्यान है इस पोस्टर की तरफ लेकर जाऊंगा। मेरे सहयोगी राजू यादव ज़रा दिखाएं। आप सामने एक पोस्टर लगा देखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में भारतीय पहलवानों ने जो वहाँ करतब दिखाए, स्वर्ण पदक जीते, उनको लेकर ये लगाया गया है। और इसमें देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है कि 6 स्वर्ण पदक हैं, 5 रजक हैं, 1 कांस्य पदक। इनको जीत कर आए, कौन आए? अब जिन्होंने स्वर्ण जीता उनके नाम भी ज़रा देख लिए। सबसे पहले आप देखेंगे विनेश फोगाट 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक। उसके बाद नवीन है 74 किलोग्राम में स्वर्ण पदक। रवि दहिया 57 किलोग्राम स्वर्ण पदक। उसके बगल में आप देखेंगे बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम स्वर्ण पदक। और उसके बाद साक्षी मलिक का नंबर आता है जो कि 62 किलोग्राम वजन में स्वर्ण पदक। उसके बाद दीपक पुनिया 86 किलोग्राम स्वर्ण पदक। अब इनको आपने देख लिया। अब आपकी जो नज़र है आप ऊपर की तरफ अगर जाएगी तो आप देखेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि सांसद भी हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कुश्ती संघ की तरफ से ये पोस्टर लगाया है, इनकी तारीफ़ की है। और अब बताते हैं हम कहाँ पर खड़े हैं। हम खड़े इस वक्त अशोक रोड जो कि दिल्ली में है। और ये जो पीछे आप मेरे बंगला देख रहे हैं ये ब्रजभूषण का ही है। और जो इस पोस्टर में जिनकी वो तारीफ़ कर रहे थे वही चेहरे जो हैं उनके खिलाफ अब विरोध में खड़े हो गए हैं। और यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं, बड़े गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं, जिसमें यौन शोषण से लेकर भ्रष्टाचार और उनकी बर्खास्तगी तक की मांग की गई है। और कहा गया है उनसे उनको जान को खतरा है। अब देखिए पूरा विवाद शुरू कैसे होता है। कुछ खिलाड़ी जंतर मंतर पर आते हैं और कहते हैं कि कुछ कोचेज़ ने और साथ ही साथ जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, उनके तरफ से यौन शोषण किया गया और उनको खिलाफ कार्रवाई हो, इसको लेकर उन्होंने मांग की। और कहा कि इस फेडरेशन को भंग कर देना चाहिए और जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक कोई भी खिलाड़ी खेलों में भाग नहीं लेगा। मामला बढ़ा। आज अगर बात करें तो प्रदर्शन का दूसरा दिन था। खेल मंत्रालय की तरफ से बैठक हुई, अधिकारियों से मुलाकात हुई इन खिलाड़ियों की, वहाँ से आश्वासन भी मिला। साथ ही खेल मंत्रालय की ओर से फेडरेशन को 72 घंटे का वक्त देते हुए उनसे सफाई भी मांगी गई। अब जो खिलाड़ी हैं कुछ कहते हैं कि इस बात से संतुष्ट हैं, कुछ कह रहे हैं कि अभी वो इंतज़ार करेंगे। लेकिन उनकी जो लड़ाई है वो सरकार से नहीं है, उनकी जो लड़ाई है वो फेडरेशन, खासकर बात करें तो अध्यक्ष जो हैं उनसे है। उनकी बर्खास्ती की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो फेडरेशन है उससे भारत सरकार अपने कंट्रोल में ले ले। अब इस बीच खबर ये भी आ रही है, सूत्र ये बताते हैं कि 22 तारीख को ब्रजभूषण इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है एजीएम की बैठक भी बुलाई गई है। कुल मिलाकर देखें जो विवाद है वो काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है और हर पार्टी, चाहे वो विपक्ष में जो हैं, वो इस मामले में कार्रवाई की मांग को कर रहे हैं। और इसी बीच ये पोस्टर जब देखा, निगाह पड़ी हमारी, तो ये आपको बताना ज़रूरी था कि यही चेहरे जो कि शान थे फेडरेशन की और ख़ुद अध्यक्ष ने जो पोस्टर उनकी शान में लगवाया था, वही अब उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, फेडरेशन को भंग करने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। काफ़ी सीरियस एलिगेशन जो है उनके ऊपर लगाए गए हैं कि उनकी तरफ से यौन शोषण किया गया। ना सिर्फ ब्रजभूषण बल्कि जो कुछ कोचेज़ हैं उनके पे ही आरोप लगाए गए हैं। तो इस पूरे विवाद में अगर बीच में देखें तो फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं, हालांकि बताया गया है कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन पूरा विवाद जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब कल का दिन बेहद अहम होगा क्योंकि खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि उन्हें खेल मंत्री के जवाब का इंतज़ार है और वो आगे की रणनीति आगे तय करेंगे। यानी कि कल भी देखा जाए तो प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन बड़ी बात वही है कि खिलाड़ियों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा फेडरेशन इस मामले में अपनी सफाई क्या पेश करती है, ब्रजभूषण अपनी सफाई क्या पेश करते हैं और क्या उन सफाइयों से खेल मंत्रालय और ये खिलाड़ी संतुष्ट होते हैं या फिर जिस तरीके से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अपने वीडियो सहयोगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी